न्यूज स्टेट के यूपी बोले कार्यक्रम में आज हम लेकर चलते हैं रायबरेली जिला, जो कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ के डलमऊ क्षेत्र की सड़कें कैसी हैं, उन सड़कों का हाल दिखाएंगे कि आखिर बदहाल सड़कें हैं और लोग परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही देखने वाला है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर कितनी दिक्कतें हो रही हैं इस खराब सड़क में। भैया कितनी दिक्कत हो रही है? अरे काफ़ी दिक्कतें बन रही हैं सड़क में, आने जाने में सारे व्यवधान बन रहे हैं। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और रास्ताएं रोड भी बहुत डैमेज हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे आवागमन में काफ़ी व्यवधान बन रहा है। अच्छा। और प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया ये रोड और रास्ताएं को सुरक्षित करवाए, आने जाने में कोई दिक्कत न बने। और प्रशासन से अनुरोध ये है कि बच्चों की स्कूल टाइम में नो एंट्री का कार्यरत किया जाए। अच्छा। जिसमें कि बच्चों को हो रहा है? जी हाँ, बराबर हो रहे हैं। आए दिन लगातार कभी ना कहीं देखो तो एक्सीडेंट होते रहते हैं। काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है। धूल मिट्टी गर्दा से सारे लोग परेशान हैं। तो पूरा तालाब जैसी रोड? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल यही है। ठीक है। और बूढ़े बुजुर्ग भी परेशान हो? सभी लोग परेशान हैं, हर व्यक्ति परेशान है, बूढ़ बुजुर्ग क्या सारे लोग परेशान। उसमें कहना क्या है, जब देखा जा रहा है ओवरलोड गाड़ियाँ काफी। जी हाँ, ओवरलोड में कोई अंकुश प्रशासन नहीं लगा रहा है कि जिसमें कि आवागमन में व्यवधान हो रहा है। और प्रशासन से अनुरोध है कृपया। क्या लगता है कि ओवरलोड अगर बंद कर दिया जाए तो सड़कें बच जाएंगी? बिल्कुल बचेंगी। ओवरलोड रुकेगा, ट्रैफिक हमारी सुरक्षित रहेगी और रोड भी हमारी सही रहेगी। प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया इसको विशेष अंकुश लगाया जाए इसमें। और हम क्या कहें, इसके लिए धन्यवाद। भैया क्या कहेंगे, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, कौन सा रोड है? दिक्कतें सर यहाँ से बहुत हो रही हैं। मुराई बाग से डलमऊ पुल तक का तो बिल्कुल रोड खत्म है। उसके बाद पुल पार करिए आप 7 मील तक का पूरा रोड सकरा है। उसमें पटरी भरवा दिया जाए, उसमें 4 पहिया वाहन। फतेहपुर डलमऊ होते हुए रायबरेली का रोड है? हाँ, रायबरेली का रोड है। तो ये 7 मील तक रोड बिल्कुल खराब है। वहाँ मतलब गंगा नदी जैसे आप पार करेंगे तो वो सकरा रोड है, उसमें 4 पहिया वाहन भी निकलने में दिक्कत होती, 2 पहिया वाहन निकलने में। अच्छा, दिन भर में कितने ट्रक निकलते होंगे? अरे यहाँ हजारों की संख्या है सर, हजारों की संख्या। अच्छा। मतलब आप बैठ जाइए तो सारा दिन केवल ठेले ही ठेला। अच्छा, ये जब ट्रक नहीं निकलते थे तो उसके पहले सड़क ठीक थी? तब तो सड़क बिल्कुल सही थी। अच्छा। हाँ, अब इतना ज़्यादा अब शासन को चाहिए कि सारी गाड़ियाँ इधर रूट चल रही हैं तो रोड की मरम्मत भी करा देना चाहिए ना साथ साथ में। बाकी धन्यवाद सर। यानी ओवरलोड भी बंद कराया जाए? ओवरलोड तो चल ही रहा है। हाँ। ओवरलोड 22 टायरा चल रहा है तो ओवरलोड तो लादे ही है। अब 45 टन 46 टन 50 टन माल लेकर चल रहा है। अब रोड 45 टन का थोड़ी है क्षमता। यानी रोड के दुश्मन चल रहे हैं? दुश्मन चल रहे हैं। ये जो सरकार चला दिया 22 टायरा, तो दुश्मन तो है ही है भाई। अपने हिंदुस्तान में भी उस तरह का रोड नहीं है तो जो मतलब 22 टायरा यहाँ चल सके 50 टन 60 टन माल लाद करके। अब इसमें शासन ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, इसको तत्काल बनवाना चाहिए? तत्काल, हाँ। ये तो रोड जो मुराई बाग से गंगा नदी तक तो बिल्कुल डैमेज है। उधर वो सकरा रोड है, वो 7 मील तक चौड़ा होना चाहिए। भैया हमारे साथ और भी भैया लोग हैं। भैया क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है जिसमें तत्काल निरीक्षण इसका कार्य कराएं रोड का, क्योंकि बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। सभी लोग परेशान हैं इस रोड से। अच्छा। आने जाने में पूरी तालाब बन गई? पूरी तालाब बन गई रोड और बहुत असमंजस होता है आने जाने में। अच्छा, धूल से उड़ती है? धूल बहुत उड़ती है, धूल से बहुत दिक्कत होती है जी। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने के लिए। बच्चों को पढ़ने के लिए कोई चीज़ का वो नहीं, प्रतिबंध नहीं है, ना कोई यहाँ पे सरकार वो कर रही है। इसका निवारण करें जल्दी से जल्दी। थैंक यू। हमारे साथ भैया हैं। भैया क्या कहेंगे, सड़क कब से ज़्यादा खराब हो गई? ये सड़क अभी महीना खान से ज़्यादा खराब है और इसको सरकार बनवाए। यहाँ इतनी धूल उड़ती है कि अगर बगल में है आप तो आँख में इतनी भर जाएगी। सड़क खराब होने की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? यही ओवरलोड ट्रक चलते हैं? ओवरलोड ट्रक ज़्यादा चलते हैं और वो पुल बंद हो गया, इससे ज़्यादा ट्रक जाते हैं, इसीलिए खराब हो गई। अच्छा। और धूल इतनी उड़ती है कि आप इस तरह जा रहे हैं तो और रास्ता ही भूल जाएं किधर जा रहे हैं, इतनी धूल आँखों में पड़ती है। दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सड़क खराब है, सड़क के साथ साथ हादसे तो हो ही रहे हैं, इसके अलावा लोग
सांस के रोगी और आँखों के रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं। इस समय हम डलमऊ कस्बे में पहुंचे हैं और यहाँ पर भी सड़कें बदहाल हैं, गड्ढे के रूप में बदल गई हैं। लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं रेलवे फाटक पे, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितनी दिक्कतें हो रही हैं। भैया, सड़क पे आप चल रहे होंगे, यहाँ डलमऊ क्षेत्र में आप आए हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? अरे यहाँ बहुत दिक्कतें हैं, सड़क बिल्कुल बदहाल पड़ी है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ से डंपर वगैरह निकलते हैं और बगल में लगता है कि अगर थोड़ा चूक गए तो गिर के एकदम काम खत्म हो जाएगा। बहुत क्या लगता है ओवरलोड के चलते सड़कें खराब हो रही हैं? ओवरलोड के चलते और ये क्रॉसिंग के चलते यहाँ पर बहुत दिक्कतें होती हैं। आने जाने में स्कूल भी है बगल में, बच्चे आते जाते बहुत डर लगता है और कई हादसे एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत हो चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ चलने में इतना डर लगता है कि ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ी क्षेत्र में है। इतनी बेकार सड़कें हैं यहाँ की, बहुत बेकार हालत है यहाँ का। भैया, कितनी दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में आपको? सड़कें खराब है जी, दिक्कत हो रही, क्या करेगा। क्या क्या हो रहा है, कैसे? अरे ट्रैफिक जाम ज़्यादा रहता है तो परेशानी होता है। ट्रकों की वजह से? जी जी। अच्छा, ट्रकों सड़कें कितनी क्या स्थिति है? अरे हाईवे रोड तो अच्छा है, गांव के सड़कें ज़्यादा परेशानी आने जाने में और ये दिक्कत जो होता है। रायबरेली ये तो कुछ सही हो गया है, ये जो गड्ढे में बदल रहा है भी खराब अरे है। अभी तो कुछ सही है, पर गांव घर की सड़कें ज़्यादा दिक्कत है, आने जाने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। डलमऊ क्षेत्र की खराब है सड़कें, जी जी। तो दिक्कतें हो रही हैं। और हमारे साथ ये भी देखिए भैया आ रहे हैं। भैया, क्या कहेंगे सड़कों के बारे में? यहाँ पर क्या रास्ता स्थिति है? बहुत ख़राब है, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है और एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं। गड्ढे हर बहुत रास्ते में बहुत सारे गड्ढे भी हैं, समय भी बहुत लगता है। समय भी बहुत लगता है, टाइम बहुत लग जाता है। अच्छा, जो गड्ढे हो गए हाईवे पे, इसकी वजह क्या मानते? ट्रक में ओवरलोड किया? ओवरलोड, ट्रक के ओवरलोड की वजह से हैं गड्ढे। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से, बंद होना चाहिए? हाँ, ये ट्रक बंद होना चाहिए या इसी रोड की मरम्मत होनी चाहिए या इनके सब गड्ढों को सुरक्षित होनी चाहिए, रोड सुरक्षित कराएं। अच्छा, दिक्कतें हो रही? दिक्कतें बहुत सारे सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ और भी हैं। भैया, क्या कहेंगे जो डलमऊ क्षेत्र की सड़क है, क्या स्थिति है सड़कों की? अरे सड़कों में गड़बड़ी चल रही है। अच्छा, हाँ खराब है? हाँ, खराब है, बनना चाहिए। क्या वजह मानते खराब सड़क? अरे सब गड्ढे गुड्ढे बारिश से नस हो गए, इसीलिए कि मरम्मत अगर है। ज्यादा ट्रक चल रहे हैं इसकी वजह से? हाँ हाँ, ज़्यादा ट्रक चल रहे हैं इसीलिए। ऊपर तक गिट्टी मोरंग लेके हाँ, गिट्टी ले मारो लेके। और लोड बंद होना चाहिए, हाँ, लोड बंद होना चाहिए। तो सड़कें बची रहेंगी। हाँ, सड़कें बची रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि लोग सड़कों से कितना परेशान है। भैया, परेशान क्या कहेंगे भैया, क्या स्थिति है सड़कों की डलमऊ क्षेत्र? बहुत बेकार है, हाँ, ब्रिज बनना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, गड्ढे बहुत हो गए हैं सड़क। गड्ढे जो सबसे बड़ी जो है कमी है यहाँ की क्रॉसिंग की वजह से इतना जाम लगता है। अच्छा, ये बताइए भैया, जो सड़कें खराब हो रही, जो हाईवे खराब हो गया फतेहपुर से रायबरेली, इसकी वजह क्या ट्रक मानते हैं? जो ओवरलोड ट्रक हैं और भी कई साधन हैं, देखिए। ओवरलोड अगर बंद हो जाए तो बचेंगी सड़कें? हाँ, बचेंगे तो है, ट्रक हैं और भी कई साधन। ट्रकों को ही नहीं कहा जा सकता कि केवल ट्रक ही चलते हाँ, हाँ। हैं, चलते तो सभी सभी साधन। वहाँ चलते हैं, लेकिन ओवरलोड अगर बंद हो जाए तो कुछ राहत मिलेगी सड़कों को? हाँ, राहत मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं। देखिए भैया हमारे पास खड़े हैं। भैया, सड़कों के बारे में क्या कहेंगे, क्या स्थिति है सड़कों? सड़क तो सर सब खराब हो रही है अच्छा। बरसात की वजह से, अच्छा, है ना। गड्ढे में बदल गया? हाँ, सड़क गड्ढे में चली गई है, सड़क ही गड्ढा हो गई। तो क्या मानते हैं जो ट्रक चलते हैं और लोड, इनकी वजह से ज़्यादा? हाँ सर, सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं की वजह से। गंगा पुल भी क्षतिग्रस्त हो जी गया है, जी जी जी, क्योंकि मतलब मानक से ज़्यादा ये लोग वजन लाते हैं और जिससे दुर्घटनाएं और सड़क सब कुछ खराब हो रहा है। यही पर सरकार का ध्यान अच्छा, आप देते हैं। मुख्यमंत्री से क्या संदेश देना चाहोगे? यही देना चाहेंगे कि सर मतलब इसको जो है इस पर नज़र रखें और लोड बंद हो। हम ओवरलोड पर। तो आप समझ सकते हैं, देखिए स्थिति क्या है। अरे सब लोग आप स्वयं देख रहे हैं कितनी खस्ता हाल है। अच्छा, खराब है, बहुत खराब है। परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। और क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि जाम भी लगता है, क्योंकि सड़कें हैं खराब डलमऊ क्षेत्र में। हल्का सा अगर कोई वाहन खराब हो गया तो जाम की स्थिति हो जाती है। लोग समय से जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं, खराब सड़कों से जूझ रहे हैं, हादसे भी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए एम्बुलेंस हमारे सामने आ रही है, जाम में देखिए एम्बुलेंस भी फंसी है। अगर जाम न लगता, सड़कें अच्छी होती, तो शायद समय से मरीज जो एक है वो भी समय से बड़े हॉस्पिटल पहुंच जाता और समय से उसको इलाज मिल पाता। लेकिन जाम की वजह से देखिए दो एम्बुलेंसें
काफ़ी देर तक फंसी रही। ये हालत है दलमऊ क्षेत्र की, क्योंकि यहाँ पर ओवरलोड ट्रक चलते हैं जिससे मोरंग गिट्टी लेकर के और सड़कें बर्बाद कर रहे हैं। भैया कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत समस्या है यहाँ पे, बहुत जाम लग रहा है जो है। हाँ। और यहाँ पे जो है इसका कभी समाधान निकले नहीं, काफी दिन से चल रहा है 2-4 साल। अच्छा ये बताइए कि क्या अगर ट्रकों का ओवरलोड बंद हो जाए तो सड़कें कुछ दिन तक चलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ओवरलोड चलता है। मोरंग गिट्टी तक बहुत ज़्यादा इस समय चल रहे हैं। पूरी रोड ये खराब है। इधर टिकरा वाली जो रोड है वो भी बहुत खराब है, इसी वजह से बहुत खराब है। ठीक है भैया। तो हमारे साथ देखिए ये दादा भी हैं हमारे साथ। दादा आप यहाँ लोकल के निवासी हैं, क्या मानते हैं जब से इस पुल से सारे ट्रक निकाले जा रहे हैं तब से रोड और ज़्यादा खराब हो गई क्या? नहीं मतलब जो ये तो मतलब जो स्वाभाविक सी बात है कि मतलब जो अधिकतर जो मतलब जो है लोडेड ट्रक चलेंगे तो मतलब जो है सड़कें ध्वस्त होंगी। और जैसे मानक बना होगा उस हिसाब से मतलब जो है मतलब चल रहा है। तो एक तरफ मतलब जाम है और इधर की जो है चल रही है। स्वाभाविक सी बात है, दोनों तरफ का लोड इधर रखा हुआ है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, सड़कें मरम्मत कराना चाहिए। हाँ श्योर, ये तो मतलब ये तो उनका दायित्व तो है कि मतलब जो है सड़कें मरम्मत होनी चाहिए। कितनी दिक्कत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं आपको क्या? दिक्कतें तो मतलब जो है इंसान को हो ही रही हैं आने जाने में, और मतलब मैनेज कर रहे हैं किस हिसाब से। धूल भी उड़ती है खूब लोग। हाँ धूल तो उड़ती है, धूल जो है उड़ती है। बिना चश्मे हेलमेट के आप चल नहीं सकते। वो तो उम्र के हिसाब से चश्मा लग ही जाता है। लेकिन धूल उड़ती है तो हाँ धूल तो भाई स्वाभाविक बात है कि हेलमेट वगैरह लगा के इंसान चले तो मतलब जो है अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। हम मुख्यमंत्री जी से क्या संदेश देना चाहेंगे कि दलमऊ क्षेत्र की सड़कों पर ध्यान दें? हाँ बिल्कुल श्योर, मतलब जो है इनको जो है हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो मतलब जो है दलमऊ की जो है सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये सीधे रोड एम्स को भी जाता है? एम्स को जाता है सर जी, मगर जो यहाँ के मतलब जो पुल का जो मतलब जो बता रहे हैं पुल का कोई भी औचित नहीं निकल पा रहा है कहाँ से मतलब जो उनका सेटअप किया जाए। अगर यही हाल रहा तो हजारों की संख्या में और लोग ट्रक चलेंगे। इसका कोई पुल भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। नहीं पुल तो मानक से बना होगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। गवर्नमेंट मानक से बना होगा तो मतलब शायद नहीं क्षतिग्रस्त होगा। ओवरलोड बंद होना चाहिए नहीं। ओवरलोड के विषय में हम नहीं बता सकते। तो अगर बंद हो जाए तो सड़कें ज़्यादा दिन बंद हो जाने के बाद में आवागमन जो भी और अन्य चीज़ें आवागमन, जैसे हम लोग व्यापारी हैं, सामान आता है, लोडिंग आता है, तो अब वो किधर से आएगा भाई? इसका भी ओवरलोड जो गिट्टी मोरंग का होता है, अगर ये थोड़ा कम हो जाए हाँ तो सड़क ज़्यादा दिन चलेगी। यदि इस पर जो मतलब गवर्नमेंट विशेष ध्यान दे रही तो अच्छी बात है। और रह गई बात कि मतलब जो है जैसे ओवरब्रिज का, ओवरब्रिज के लिए कोई बाईपास का जो है नियुक्तिकरण किया जाए सबसे सुपर है। केवल बस्ती न उजाड़ी जाए, बस्ती से जो है बस्ती न उजाड़ी जाए। और मतलब जो है इतनी बड़ी बस्ती भी नहीं है कि मतलब जो है यहाँ पे ओवरब्रिज बना करके जो बस्ती उजाड़ दी जाए। इसका कोई बाईपास जो है ढूंढा जाए सबसे सुपर है। ये जनता के फिलहाल जो सड़कें गड्ढे के रूप में हैं इन्हें ठीक कराया जाए, इनको जो है मतलब जो है ठीक करवाया जाए, एक्सीडेंट ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि लोग परेशान हैं, गड्ढों से गड्ढे युक्त सड़कें हैं। और यहाँ हमारे साथ देखिए ये दुकानदार भी हैं जो सड़क के किनारे इनकी दुकानें हैं। और भैया ट्रक चलते हैं, गिट्टी मोरंग के लोड चलते हैं और आपके गड्ढे हो रहे हैं, सड़कों टूट रही हैं, तो इससे जब समस्या होती है तो धूल उड़ती है तो कितनी दिक्कत होती है? आप यहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत है ही है। अरे दिक्कत तो है ही है, मतलब अब ये एक जाम लग जाता है, थोड़ा थोड़ा आगे दुकानें हैं और कुछ नहीं, और यही सब दिक्कतें हैं। और क्या मतलब एक साइड से दुकान अगर गाड़ियाँ चले तो दिक्कत ही ना हो। अच्छा गड्ढे जो हैं, गड्ढों से दिक्कत हो रही है सड़कों पे? गड्ढे हैं थोड़े बहुत, अब थोड़ा बनाना चाहिए सरकार, बनाना चाहिए। हाँ बनाना ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे, दलमऊ क्षेत्र की सड़कें ठीक करें? हाँ सड़कें तो सही करें, गड्ढे जो है वो सही हो, सड़क सही हो जाना चाहिए, हादसे न हो, मतलब लगाम लग पाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि स्थानीय लोगों को साफ तौर पे कहना है कि ओवरलोड जो ट्रकों पे जा रहा है उस पर लगाम लगाएं अधिकारी, क्योंकि ज़िले में बैठे अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और इसी के चलते हाईवे बदहाल होता जा रहा है, गड्ढों में तब्दील होता जा रहा है, धूल उड़ रही है। जब धूप होती है तो यही कंकड़ पत्थर उड़ करके आँखों में पड़ते हैं, सामान खराब होता है व्यापारियों का। तो इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और गड्ढा जो बन गए हैं हाईवे पे बदहाल है, इसे जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए जिससे हादसों पर भी लगाम लग सके। सड़कों की हालत ऐसी है कि लोग इतने परेशान हो गए हैं कि ना ही
इस पर जो ट्रैफिक चल रहा है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक डलमऊ क्षेत्र में चल रहा है इस सड़क पे, तो सड़क तो बर्बादी हो रही, लोग सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि धूल उड़ रही है, इतनी धूल उड़ रही है कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर लोग हमारे साथ परेशान है, ये भी बता रहे हैं कि जो गंगा नदी में डलमऊ में पुल बना है वो भी डैमेज हो गया क्योंकि ओवरलोड इतने ज़्यादा ट्रक निकल रहे हैं। भैया क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है? यहाँ भैया बहुत दिक्कत हो रही है। ये एक तो यहाँ पे लोडेड गाड़ी चल रही है और ऊपर से ये रास्ता बहुत ख़राब है भैया, और ये डलमऊ का ब्रिज भी ये भी डैमेज हो रहा है। अच्छा। हाँ, गड्ढे हो रखे हैं इसमें भी नहीं। यहाँ धूल भी मिट्टी बहुत सारे गड्ढे हैं, आप देख सकते हो। अच्छा, पूरी सड़क बर्बाद हो गई? पूरी सड़क अच्छा, बर्बाद। इसकी वजह क्या मानते हैं? वजह ओवरलोडिंग गाड़ी चल रही हैं और वो असनी का ब्रिज जो है वो डैमेज हो गया, गाड़ियाँ इसमें से ज़्यादा निकल रही हैं। अच्छा, अधिकारी यहाँ ओवरलोड गाड़ी चेक नहीं करते? करते हैं, चेक करते हैं, आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। पर डे बैठा जाए तो कुछ ओवरलोड पे लगाम लग जाएगी। अब उधर का भी मतलब अच्छा, अगर ओवरलोड बंद हो जाए तो कुछ रोड ज़्यादा दिन चलेगी? चलेगी नहीं, अभी ब्रिज डैमेज होने की वजह से नहीं ये दिक्कत हो रही है। तो इसको बनवाना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये रोड तो बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए क्योंकि रोड बहुत डैमेज हो चुकी है। भैया क्या दिक्कत हो रही है? यार रोड की तो दिक्कत हो ही नहीं यार, रोज गाड़ी जो अभी भाई दिन गिर गए ना यार, इंसान के खांचे में दिक्कत होती है। ऐसे गड्ढे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट, आदमी गिर पड़ रहा है इसी गड्ढे में, देख लो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, हर चीज़ है। चाचा आप बुजुर्ग हैं, आप इस रोड से अक्सर आते जाते हैं, कितनी दिक्कत हुई है आपको? दिक्कत तो गड्ढे बहुत हैं, परेशानी बहुत है, हर इंसान को परेशानी है आने जाने की। पानी का भी भराव है यहाँ कई जगह। तो ध्यान देना चाहिए अधिकारियों को। हाँ, अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। अगर मरम्मत करा दें तो एक बार हादसे रुक सकते हैं। हाँ, हाथ से रुक जाएंगे, मरम्मत हो जाए अच्छे से आदमी निकल जाएगा। अच्छा, पुल पे आपने क्या देखा? पुल डैमेज लग रहा है कुछ? हाँ, पुल भी डायमंड है और पुल में कमी आ रही है। अच्छा, सब गड्ढे हो रहे हैं उसमें? गड्ढे हो रहे हैं उसमें। हमारे साथ दादी हैं, यहाँ पर रहती हैं, इनका घर है सामने। दादी बताएंगे कि आखिर इनको अब कितनी दिक्कत हो रही है? दादी अरे बहुत सा दिक्कत है सर, बहुत सा दिक्कत है। खंधे बने, बड़े बड़े छोटे बच्चे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। दोहरी गाड़ी आ जाए तो कोई निकल नहीं सकता पास पड़ोस से। आसपास भी खौंधे हैं, गाड़ी भी पलट सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। कोई देख नहीं रहा, कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। इसको बनवाना चाहिए सर, इसको सड़क बनना खराब चाहिए। खुदाई सब करके छोड़ पूरी दी। सड़क गड्ढे गड्ढे खुंदे पड़े हैं जगह जगह, इसको सुधार करना चाहिए ना। अच्छा, पुल भी खराब हो रहा है? बहुत ही पुल खराब हो रहा है, इतनी गाड़ियाँ निकल रही है, फिर भी पुल जाने वाला है, ये भी बर्बाद हो जाएगा। बहुत बर्बाद है, इसमें बहुत सी इतना ज्यादा लोड ट्रक लेके आ रहा है। ट्रक रात दिन बंद नहीं होते, लोड इतना चल रहा है कि पुल भी खराब होने वाला है। ये भी है, डलमऊ को पुल टूटने वाला है। रोड इतनी खंदक है कि कोई पास में गाड़ी आ जाए तो कोई आसपास के पैदल नहीं निकल सकता, साइड से नहीं निकल सकता। इतने खंधे हैं गाड़ी में, इतने गड्ढे बने हुए हैं। तो इसको ध्यान देना चाहिए ना, सरकार को इसको बनवाना चाहिए। गवर्नमेंट इसको देखे, अधिकारियों देखे। परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है। बच्चे सब धूप, बच्चे धोते धोते सारा दिन कहाँ तक आ करें, इतनी दूर दूर। आप देख सकते हैं कि ये देखिए परिवार है इनका, और कितना लोग यहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं जो सांस लेने में धूल उड़ती है। ये देखिए सामने ये कीचड़ पूरा भरा हुआ है, रोड का पूरा खुदाई करके हिस्सा छोड़ दिया गया है। जल भराव है, इससे मच्छर आते हैं और धूल उड़ती है, गंदगी है, इससे लोगों को बेहद परेशानी होती है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर का संज्ञान लेकर अधिकारी कुछ आगे इसकी मरम्मत कराते हैं या फिर ऐसे ही लोगों को इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। रायबरेली में बांदा से बहराइच मार्ग पर गेगासो गंगा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते उसे बंद कर दिया गया है और रूट डाइवर्जन के लिए डलमऊ गंगा पुल से वाहनों को निकाला जा रहा। पिछले 2 महीने से इस रूट से ही ट्रक निकल रहे हैं और 2 महीने में हालत ये हो गई है कि डलमऊ का गंगा पुल, जहां पर हम खड़े हुए हैं, डलमऊ गंगा पुल है, आप इसकी भी हालत देखिए। ओवरलोड ट्रकों के चलते, गिट्टी मोरंग के ओवरलोड ट्रक चलते हैं, हज़ारों की संख्या में रात में निकलते हैं। दिन में डर की वजह से कम निकलते हैं क्योंकि ओवरलोड रहता है, पकड़ जाने के डर से कम निकलते हैं। लेकिन रात में पुलिस भी आराम से निकालती है लेन देन करके, और उसका खामियाजा ये हुआ कि डलमऊ गंगा पुल की हालत आप देख सकते हैं कि क्या हो गई है।
ये देखिए इसकी सरिया दिखने लगी है और इसकी हालत ये हो गई है कि गड्ढे गड्ढे पुल में कई जगह हो गए हैं और यहाँ इस तरीके से सरिया निकल आई हैं। ये सरिया छोटे वाहनों को तो पंचर कर रही है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर यही हाल रहा तो इसी जगह से पुल डैमेज होगा और बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन इस जगह पर ये हालत हो गई है कि ये कभी भी हिस्सा डैमेज हो सकता है और इसमें वाहन या वाहन चालक हादसे का शिकार हो सकता है। अब ऐसे में ज़रूरत है यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं ज़िले में बैठे हैं रायबरेली में, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि अगर ये इस पुल पर भी ट्रैफिक बंद कर दिया गया, क्षतिग्रस्त अगर हो जाएगा तो रायबरेली ज़िले से फतेहपुर बांदा ज़िले का संपर्क टूट जाएगा, पूरी तरीके से आवागमन बंद हो जाएगा, क्योंकि गेगासो गंगा पुल बंद होने के चलते अब इसी डलमऊ गंगा पुल से सारा ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। हालांकि आगे जो सड़क है इसी से जुड़ी हुई, इसी रास्ते से जुड़ी हुई डलमऊ गंगा पुल से लेके डलमऊ और लालगंज तक सड़क पूरी बदहाल हो चुकी है। 2 से 3 महीने हो गए हैं इसमें डाइवर्जन किए और हालत ये हो गई कि सड़क तालाब में बदल गया, पूरा हाईवे टूट गया है। इस इलाके के लोग धूल और कंकड़ और वाहनों के ओवरलोडिंग से इतना परेशान है कि आए दिन हादसे हो रहे हैं, धूल उड़ रही है, आंखों के रोगी बढ़ रहे हैं और दमा के रोगी बढ़ रहे हैं, लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। लेकिन ज़िले में बैठे अधिकारी ना तो हाईवे की मरम्मत के लिए सोच रहे हैं और ना ही ओवरलोडिंग जो ट्रक गिट्टी मोरंग ले करके लखनऊ की तरफ निकल रहे हैं डलमऊ गंगा पुल से, उन पर कोई लगाम लगाई जा रही है। जबकि ज़िले में परिवहन विभाग के अधिकारी बैठे हैं जो एक खाना पूर्ति के लिए चेकिंग करते हैं, लेकिन बराबर अभी आपने ओवरलोडिंग देखा किस तरीके से ओवरलोड गिट्टी मोरंग के ट्रक बाकायदे अभी भी निकाले जा रहे हैं, जिन पर कोई लगाम नहीं लग रही। अगर समय रहते लगाम नहीं लगी तो हालत वही होगी कि पूरी तरीके से हाईवे के साथ साथ गंगा पुल डलमऊ जो है ये भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा और फिर सारा संपर्क आने जाने का लखनऊ तक का और फतेहपुर के बीच का बंद हो जाएगा। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।